बिग बॉस 18 चल रहा है। रजत दलाल, करणबीर मेहरा, विवियन आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनके कारण कोई बिग बॉस विजेता बन जाता है। और मैंने ये भी महसूस किया है कि ये व्यक्ति ये स्ट्रैटेजी जो रखता है, क्वालिटीज़ जो रखता है, वो ना केवल बिग बॉस जीतता है बल्कि असल ज़िंदगी में भी सफल हो पाता है। तो देखते हैं भाई कैसा बिग बॉस विजेता क्या करते हैं, उनके समीकरण, उनके स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जिनके कारण वो शो जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पीड लेंस में। बिग बॉस जीतने की स्ट्रैटेजी। बिग बॉस का खिताब जीतने के लिए न सिर्फ आपका व्यवहार बल्कि आपकी हर चाल दर्शकों और घर वालों पर गहरा प्रभाव डालती है। सीजन के पिछले सभी विजेताओं और खासकर सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13 जैसे आइकॉनिक पार्टिसिपेंट्स का विश्लेषण करने पर हमें यह समझ आ जाता है कि बिग बॉस का खेल लोगों का दिल जीतने और स्मार्ट प्ले पर आधारित है। एक एक करके समझते हैं। पहला, असली और ईमानदार बने। बी रियल एंड ऑनेस्ट। क्यों? दर्शक असली भावनाओं से जुड़ते हैं। फेक पर्सनैलिटी या ज़्यादा रणनीति बनाने वाले लोगों से लोग जुड़ नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए शिल्पा शिंदे सीजन 11 में अपनी संघर्ष भरी कहानी और घर के अंदर सरल स्वभाव से उन्होंने लोगों का दिल जीता था। सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13 अपने मजबूत और सच्चे व्यक्तित्व के कारण वह घर के हर सदस्य और दर्शकों के लिए असली किरदार बनकर उभरे थे। कैसे? घर में दिखावा ना करें, अपने संघर्षों, खुशी और गुस्से का स्वाभाविक रूप से उनको जाहिर करें, नेचुरल वे में, बनावटीपन से नहीं। अपने सिद्धांतों पर खड़े रहें, अड़े रहें। दूसरा, मजबूत रिश्ते बनाएं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। क्यों? बिग बॉस के अंदर अगर आप रिश्तों से टिकते हैं तो आप बाहर की जनता से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए दीपिका कक्कड़ सीजन 12 श्रीसंत के साथ उनकी दोस्ती और भाई बहन जैसा रिश्ता दर्शकों को खूब पसंद आया। सिद्धार्थ शुक्ला, उनका और शहनाज गिल के साथ जो रिश्ता था, प्यार हुआ, सिडनाज के नाम से जो कहलाया, शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गया। इस कनेक्शन ने उन्हें अपार अनलिमिटेड पॉपुलैरिटी दिलाई। कैसे? चुनिंदा लोगों से गहरी दोस्ती करें, ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन सही गलत की पहचान न खोएं। दोस्ती भी रखें और सही गलत की पहचान भी रखें। गलत को गलत कहना कायम रखें। हर किसी को खुश करने की बेवजह कोशिश ना करें, चापलूसी। तीसरा, टास्क में शानदार प्रदर्शन करें। क्यों? टास्क में आपकी लगन, सहनशीलता और रणनीति को दिखाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। जैसे आजकल रजत दलाल, उनको स्ट्रेटजी किंग कहा जा रहा है। या दूसरा उदाहरण जैसे कि प्रिंस नरूला सीजन 9 में उन्होंने हर टास्क में अपनी ताकत और स्मार्टनेस दिखाई। सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी एग्रेसिवनेस और जीतने की भूख उन्हें हर टास्क में स्टैंड आउट करती थी। उन्होंने ये दिखाया कि हार ना मानने वालों से लोग कैसे जुड़ जाते हैं। हर टास्क में 100% देते थे। सिद्धार्थ शुक्ला जब बीमार हुए थे, टाइफाइड हुआ था, उन्होंने उस बीमारी में भी इंजेक्शन लगने के बावजूद अपना 100% दिया। गजब का खेल खेला। भले ही आप टास्क ना जीतें, लेकिन आपकी कोशिश करने की स्पिरिट लोगों को दिखती है और टीम वर्क दिखता है। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के टास्क के लिए तैयार रहें। जनता जो है दोनों से जुड़ती है। सिर्फ फिजिकल होने से काम नहीं चलता, सिर्फ मेंटल होने से काम नहीं चलता है, दोनों चाहिए। चौथा, विवादों को समझदारी से संभालें। क्यों? बिग बॉस विवादों पर चलता है, विवादों का घर है, लेकिन उन्हें संभाला कैसे जाए यह आपकी छवि को बनाता और बिगाड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सिद्धार्थ शुक्ला वे कई झगड़ों में शामिल हुए, जैसे आसिम रियाज और रश्मि देसाई, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी बात मजबूती से रखी और सही गलत को बहुत ही स्पष्ट किया। दर्शकों ने उनकी इस ऑथेंसिटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सिद्धार्थ शुक्ला से जब कहा जाता कि ये तुम्हारी कमजोरी है, तो वो कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है। कमजोरी होती तो अब तक फोड़ के पटक देता, फेंक देता। बहरहाल, झगड़े में पड़ें लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी और मारपीट से बचें। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फिजिकल होते होते लोग बचते हैं, फिर भी बच जाना ठीक है। अपनी बात तर्क के साथ पेश करें, ज़रूरत हो तो माफ़ी भी मांग लें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। पाँचवा, दर्शकों से कनेक्ट करें। कैसे? बिग बॉस का विजेता वही बनता है जिसे दर्शक पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए
मनवीर गुज्जर, गांव से आया हुआ ठेठ गुज्जर आदमी। सीजन 10, उनकी देसी पर्सनैलिटी और संघर्ष ने आम लोगों से उनसे जोड़ा। मनवीर की जोड़ी जो थी वो मनु के साथ बहुत अच्छी थी। सिद्धार्थ शुक्ला, वे हर टास्क, झगड़े और दोस्ती के जरिए दर्शकों के दिलों तक पहुंच गए। कैमरे से बात करते रहे लगातार और अपने इमोशंस को साझा करते रहे। लाइव वोटिंग में दर्शकों से अच्छी अपील करें, अपनी बैक स्टोरी और स्ट्रगल को शेयर करते रहें। 6, मनोरंजन का तड़का लगाए। बिग बॉस का नाम है एंटरटेनमेंट। शो का एंटरटेनमेंट वैल्यू आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता है। बिग बॉस वाले भी आपको पसंद करते हैं। राखी सावंत, सीजन 14, उनकी कॉमेडी और ओवर द टॉप ड्रामा ने शो में मसाला डाला। शहनाज गिल, उनकी क्यूटनेस और मजाक के अंदाज ने दर्शकों को खूब हंसाया। कैसे? खुद को हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में पेश करें, डांस, एक्टिंग या मिमिक्री जैसे टैलेंट को प्रदर्शित करते रहें, जैसा कि आजकल अविनाश करते हैं, अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं वो। 7, रणनीति बनाए लेकिन खुद को खोए नहीं। स्मार्ट गेम प्लान दर्शाता है कि आप जो शो को जीतने के लिए कितने गंभीर हैं। एग्जाम्पल के लिए गौहर खान, सीजन 7, उन्होंने हर टास्क और गेम को रणनीति के साथ खेला। सिद्धार्थ शुक्ला, उनको अल्फा लीडर बनने का मौका मिला और ग्रुप को संभालना कैसे होता है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। रणनीति उनकी ज़बरदस्त होती थी। शो में हर हफ्ते की स्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बनाते रहें। दूसरों की चालों का विश्लेषण करें लेकिन खुद पर फोकस बनाए रखें। रजत दलाल बखूबी कर रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की सफलता का राज क्या था? स्पेसिफिक तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ। बिग बॉस के इतिहास में सबसे बड़ी थी सिद्धार्थ शुक्ला की सक्सेस। उनके जीतने के पीछे कई कारण थे। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सिद्धार्थ अपने स्टैंड पर डटे रहते थे। सलमान खान के सामने भी हिलते नहीं थे, जो बोलते थे अड़ जाते थे। वो सही को सही और गलत को गलत कहने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ड्रामे और गर्मा का संतुलन बना के रखा। शहनाज गिल के साथ प्यारा रिश्ता, उनका और शहनाज का क्यूट बॉन्ड सिडनाज शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गया। इसने उन्हें पॉपुलैरिटी के शिखर पे पहुंचा दिया। टास्क में दमदार प्रदर्शन, सिद्धार्थ शुक्ला टास्किंग थे। सिद्धार्थ शुक्ला हर टास्क में पूरी ताकत और समझदारी लगाते थे। भावनात्मक अपील, उन्होंने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और पारिवारिक कहानी के जरिए दर्शकों से रिश्ता बनाया, जुड़ाव बनाया। अपनी माँ की, अपनी बहन की स्टोरीज को बताया, जिससे लोगों में उनके प्रति जो एक लगाव पैदा हो गया। नो नॉनसेंस रवैया और रियल पर्सनैलिटी दर्शकों को छू गई। 8 नंबर, सही समय पर फिनाले स्ट्राइक करें। सीजन 18 का फिनाले नज़दीक है। जो सबसे बड़े स्ट्राइक करेगा वो जीत जाएगा। शो के आखिरी हफ्ते बहुत निर्णायक होते हैं। अपने बेस्ट टास्क और प्रदर्शन को फिनाले के लिए बचा के रखें। दर्शकों को दिखाएं कि आप खिताब जीतने के लिए कितने योग्य हैं, कितने सीरियस हैं। कंक्लूजन क्या है? बिग बॉस जीतने के लिए स्मार्ट बने, अपने असली व्यक्तित्व और दर्शकों का जुड़ाव सबसे अहम है। ये जान लेना, ये महसूस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टिसिपेंट्स के लिए कि घर के अंदर जो लोग राय बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो राय बाहर भी हो। अभी श्रुतिका के हस्बैंड बिग बॉस में आए। श्रुतिका ने कहा कि रजत दलाल को दोगला, पलटू कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये घर के अंदर है, बाहर ऐसा नहीं है। आई लाइक हिम। तो घर के अंदर जो चीज़ें समझता है और बाहर क्या चल रहा है, इसका जो सामंजस्य बना पाता है, वो स्ट्रेटजी किंग होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कमोबेश यही चीज़ें आपके बाहरी जीवन में, असल जीवन में भी काम आती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही बताइए कि इन सारी स्ट्रैटेजीज़ पे आपका क्या कहना है, या कोई और भी स्ट्रैटेजी जो मैंने मिस कर दी है, या ऐसी बिग बॉस 18 में कौन व्यक्ति है जो इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहा है या और दमदार तरीके से इनको पॉलिश करके आगे बढ़ रहा है। कमेंट करके आप बता सकते हैं। नमस्कार।